मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम रवीना है। U3 के लर्निंग प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको टैली की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दी थी, टैली की लेवल्स कितने होते हैं, उसकी फुल फॉर्म कितनी होती है और क्या होती है, और कुछ एंट्रीज भी मैंने करवाई थी, वाउचर के बारे में भी मैंने आपको बताया था। अब हम इस वीडियो में टैली से रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म्स हैं, उनके बारे में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। सबसे पहले होता है व्हाट इज अकाउंट्स। कुछ बेसिक टर्म्स होते हैं जिनके बारे में हमें पता होना बहुत ही जरूरी है। व्हाट इज अकाउंट्स? सो एन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस which records in the company books. It is called accounts. कि जो हमारी फाइनेंशियल जो ट्रांजैक्शंस होती हैं उनका रिकॉर्ड हम कंपनी की बुक के अंदर करते हैं, उनको हम अकाउंट्स बोलेंगे। अकाउंट्स टेल्स हाउ मच अमाउंट्स हैज रिसीव्ड। अकाउंट्स हमें यह भी बताता है कि कितना अमाउंट हमने रिसीव किया, हमारी फर्म ने, हमारी कंपनी ने कितना अमाउंट रिसीव किया है। अकाउंट्स टेल्स हाउ मच अमाउंट्स पेड बाय कंपनी। अकाउंट्स हमें यह भी बताता है कि कितना अमाउंट कंपनी के द्वारा पे किया गया है। अकाउंट्स टेल्स हाउ मच बैलेंस लेफ्ट। और अकाउंट्स इसके साथ साथ हमें यह भी बताता है कि कितना अमाउंट हमारे पास बचा है। क्या है? व्हाट इज अकाउंट? एंड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस व्हिच रिकॉर्ड्स इन कंपनी बुक्स इज कॉल्ड अकाउंट्स। जो हमारी फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स होते हैं उनका जो संपूर्ण लेखा जोखा, जैसे कि मैंने टैली की फुल फॉर्म में बताया था कि संपूर्ण पूरे कंप्लीट ईयर का जो रिकॉर्ड है वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जो हमारी कंपनी की बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे उनको हम टैली बोलेंगे। और ये अकाउंट्स ट्रांजैक्शन जितना भी जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड हम कंपनी बुक के अंदर करेंगे वो हमारी क्या कहलाएंगी? अकाउंट्स। अकाउंट्स टेल हाउ मच अमाउंट हैज रिसीव्ड। अकाउंट्स हमें यह बताता है कि कितना अमाउंट हमने रिसीव किया। अकाउंट्स हमें यह बताता है कि कितना अमाउंट हमारी कंपनी ने पे किया और कितना अमाउंट हमारे पास बचा है बाकी। अगला हमारा ट्रेड। इट known as business यह क्या कहलाएगा? हमारा बिजनेस, व्यापार। इट इज यूज्ड टू अर्न प्रॉफिट। ये हमारे किस काम आएगा? प्रॉफिट कमाने के। इट इज यूज्ड फॉर सेल एंड परचेज
परचेज गुड्स। किसका ट्रेड हम किसको, जो भी हम सेल और परचेज करेंगे उसको हम ट्रेड बोलेंगे। ट्रेड हमारा बिजनेस भी है। इट इज यूज्ड टू अर्न प्रॉफिट, यह प्रॉफिट कमाने के काम भी आता है। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ बिजनेस, मैनी टाइप्स ऑफ बिजनेस। फर्स्ट होता है हमारा प्रोप्राइटर। इसमें होती है सिंगल ओनरशिप। प्रोप्राइटर होता है सिंगल ओनरशिप होती है। सिंगल ओनरशिप का मतलब क्या होता है कि किसी बंदे ने कोई फर्म स्टार्ट की या कोई कंपनी स्टार्ट की, उसमें उस बंदे ने अकेले ने पैसा इन्वेस्ट किया, तो उसमें वो क्या कहलाएगा, उसका प्रोप्राइटर। सेकंड होता है हमारा पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के अंदर टू और मोर देन पार्टनर्स, टू और मोर देन पार्टनर्स मींस इसमें एक से ज्यादा, दो या दो से अधिक बंदे पार्टनर, मतलब दो या दो से अधिक बंदे इसमें इन्वेस्ट करेंगे। थर्ड होता है हमारा शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स होते हैं जिसमें पब्लिक का भी पैसा इन्वेस्ट हुआ होता है। जैसे हम कोई शेयर इशू किया, कोई बंदा है उसने कंपनी स्टार्ट की, कोई भी उसके पास पैसा कम है तो क्या करता है, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके मार्केट में शेयर इशू करते हैं, तो उसमें पब्लिक उन्हें खरीदती है। तो उसमें कुछ होता है कि कुछ परसेंट, इतना परसेंट प्रॉफिट का आपको मिलेगा, इतना परसेंट का आपको मिलेगा। तो उसमें पार्टनर्स, पब्लिक्स और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, तीनों बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तीनों इंक्लूड होते हैं। अगला होता है हमारा गुड्स। गुड्स इट इज नोन एज स्टॉक्स। इट इज नोन एज स्टॉक्स। गुड्स को हम क्या बोलेंगे, स्टॉक, स्टॉक भी बोल सकते हैं। इट इज नोन एज इन्वेंट्री। इट इज नोन एज इन्वेंट्री। इसको हम इन्वेंट्री भी बोल सकते हैं। देयर आर मैनी टाइप्स। टाइप्स ऑफ स्टॉक्स। फर्स्ट होता है हमारा ओपनिंग स्टॉक। जो हमारा जिसमें हमारा बिगनिंग से कैलकुलेट होगा। और सेकंड होता है हमारा क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक हमारा क्लोजिंग ऑफ द मंथ कैलकुलेट होगा। इसमें क्या होती है हमारी गुड्स। इट इज नोन एज स्टॉक्स, इट इज नोन एज इन्वेंट्री। इसको हम स्टॉक्स, इन्वेंट्री और भी बोल सकते हैं। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक। जैसे कि कोई कंपनी है, लगा लो आप वाईके कंपनी है, उसमें चैन स्लाइडर बनते हैं ना, तो उसने अगर 1 ईयर के अंदर जो हमारा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक उसने जो भी प्रोडक्शन किया, जैसे उसने 3 लाख स्लाइडर का प्रोडक्शन किया, तो उसमें से उसने सेल कितने किए, 2.5 लाख, 50,000 उसके पास बच गए। तो 31 मार्च के बाद नेक्स्ट ईयर जब 1 अप्रैल को वो 50,000 जो स्लाइडर बचे हमारे पास, उनको हम क्या बोलेंगे, हमारा नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक, और जो पिछला वो है उसका क्लोजिंग स्टॉक। ये होता है क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक। उसके बाद आती है हमारी परचेज। परचेज
which is spent for purchase goods. Purchase goods, वो अमाउंट जो हमने सामान या गुड्स खरीदने के लिए खर्च किया। सेकंड होता है हमारा अ परचेज विच is used to resale goods. There are two types of purchase. Purchase, cash purchase और credit purchase. परचेज सेकंड होता है हमारा क्रेडिट परचेज। कैश परचेज हमारा होता है कि जब हमने गुड्स खरीदी उसका तुरंत भुगतान जब हम करते हैं, चाहे कैश से करें, चाहे बैंक से करें, चेक से करें, वो हमारी कैश परचेज होंगी। और जो सामान हमने उधार में खरीदा है वो हमारी क्रेडिट परचेज होंगी। आज के लिए बस इतना ही। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर कुछ भी इसमें प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। यूथरीच के ई लर्निंग प्रोग्राम में आप कभी भी कोई भी प्रॉब्लम लेके आ सकते हैं, हम आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करेंगे।